शेर सुनेंगे तो मचल जाएंगे। अल्लाह के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, अल्लाह के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। अल्लाह के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। ये शेर आने वाला है जो सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, और ये महफिल भी मंसूब है सरकार गौसे आजम की जानिब। अल्लाह के महबूब के दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ। गौसे आजम अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। वाह वाह वाह, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। एक बहुत प्यारा शेर आपकी बारगाह मोहब्बत में। वतन मेरा मदीना है, मुझे मत बेवतन कहना। वतन मेरा मदीना है, वतन मेरा मदीना है, मुझे मत बेवतन कहना। मुझे आवाज जब देना, गुलामे पंजतन कहना। वाह वाह वाह, वतन मेरा मदीना है, मुझे मत बेवतन कहना। मुझे आवाज जब देना, गुलामे पंजतन कहना। पयाम आका को दे देना, सबा सारे गुलामों का बहुत तड़पा रही है अब मदीने की लगन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्मे गौसुल वरा, शादाब खान मिशवाही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पयाम आका को दे देना, सबा सारे गुलामों का बहुत तड़पा रही है अब मदीने की लगन कहना। बहुत तड़पा रही है अब मदीने की लगन कहना। एक और बहुत प्यारा शेर आपकी बारगाह मोहब्बत में आप सुनेंगे तो आपके दिल को ठंडक मयस्सर आएगी। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। उम्मत के लिए जो अपने नवासों को लुटा दे, ऐसा तो जहां में कोई नाना नहीं। उम्मत के लिए जो अपने नवासों को लुटा दे, ऐसा तो जहां में कोई नाना नहीं देखा। ऐसा तो जहां में कोई नाना नहीं देखा। ये शेर आप देखें, ए मौत मेरी मौत अभी और ठहर जा, ए मौत मेरी मौत अभी और ठहर जा, मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। ए मौत मेरी मौत अभी और ठहर जा, मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। मोहतरम हज़रात, एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये महफिल तो सरकार गौसे आज़म की जानिब मंसूब है, लेकिन आज एक अलग हटकर मौजू पे मैं चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं। आज मैं वालिदैन के हुकूक, उनका मर्तबा क्या,
उनका मकाम क्या है, चंद जो है मिनटों में समझाने की कोशिश करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए हुकूक की दो किस्में हैं, एक हुकूकुल ला और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल ला, अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज अदा करना, ज़कात देना। अगर कोई बंदा इनको अदा नहीं करता, कोताही करता है, गफलत बरतता है, तो अल्लाह की रहमत पे मौकूफ है। चाहे तो वो उसे ऐसे ही छोड़ दे, चाहे तो उसे सजा दे। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, उनका ताल्लुक बंदों से है। जब तक साहिबे हक माफ नहीं करेगा, माफी नहीं मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बंदों में सबसे ज्यादा जो हुकूक हैं वो वालिदैन के, उसकी औलाद पर हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए माँ बाप की नाफरमानी करना, उनका कहा ना मानना गुनाह अजीम है। जिस तरह अल्लाह की इबादत न करना गुनाह कबीरा है, इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी करना, उनकी इताअत न करना भी गुनाह कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। यानी जिस औलाद से माँ बाप खुश हैं, उससे अल्लाह भी खुश है। जिससे माँ बाप नाराज हैं, उससे अल्लाह भी नाराज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर वालिदैन में माँ का मकाम एक खास अहमियत का हामिल है। माँ एक छोटा सा लफ्ज है, 3 हर्फ का लफ्ज है, मीम अलिफ नून। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन माने के एतबार से इंसान की मुकम्मल दास्तान हयात है। मोहतरम हज़रात, तवज्जो इधर दे मेरी तरफ। हाँ हज़रात, माँ एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन माने के एतबार से इंसान की मुकम्मल दास्तान हयात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ वो किताब है जिसके बरक़ पर औलाद की सलामती, तंदुरुस्ती, अमन और तरक्की की दुआएं लिखी। माँ वो तोहफा है जो खालिक़े कायनात की जानिब से दुनिया वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। माँ एक अजीम रिश्ता है। माँ एक अजीम रहनुमा है। माँ सरापा मोहब्बत है, मोहब्बत का पैकर है, मोहब्बत का समंदर है, मोहब्बत का सरचश्मा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ अपनी औलाद को कितनी तकलीफ, दर्द और अलम सहकर उसकी परवरिश करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि माँ जब अपने बच्चे को उठाती है तो कितनी तकलीफें उठाती है, कितने दर्द झेलती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। औलाद के लिए आप सोचिए, गौर कीजिए। माँ जिसने अपने जिस्म से औलाद के जिस्म की तरतीब दी, जिसने अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा सींच कर औलाद की जिंदगी को तकमील दिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो माँ है। सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। इमाम बुखारी फरमाते कि हज़रत इब्ने उमर एक मर्तबा तवाफ फरमा रहे हैं। आपने क्या देखा कि एक शख्स अपनी माँ को कांधे पे बिठाकर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है अपनी माँ को कांधे पे बिठाकर। उस शख्स ने जब हजरत इब्ने उमर को देखा
तो वो हजरत इब्ने उमर से कहता है, ये उमर के बेटे, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कराया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। तो हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं, ए नौजवान, तूने अभी उस आह का भी हक अदा नहीं किया जो तेरी माँ ने तुझे जन्म देते वक्त। अल्लाहु अकबर। सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, आज औलाद जब जवान हो जाती है तो वह कहती, माँ बाप ने किया ही क्या, आपने क्या किया हमारे लिए। असीसान मिल्लत इस्लामी, औलाद को क्या मालूम, जब इसे चलना नहीं आता था तो माँ इसके कदम बन गई, जब इसे पकड़ना ना आता था माँ इसके हाथ बन गई थी, जब इसे बोलना ना आता था माँ इसकी जबान बन गई, जब इसे समझना ना आता था माँ इसका शऊर बन गई थी। आज औलाद जवान हो गई तो कहती, आपने किया ही क्या है। सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन का मर्तबा कितना बुलंद बाला है, माँ का मकाम कितना बुलंद बाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर 1 महीने तक ऐसे पत्थरों पे मैं चला हूँ, गरम तपते हुए पत्थरों पर, अगर उन पर गोश्त रख दिया जाए तो जल भुनकर कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, शायद तूने उन झटकों में से एक झटके का हक अदा कर दिया हो जो तेरी माँ ने तेरे जन्म के वक्त लिए। सोचने का मकाम, गौर करने का मकाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा मेरे आका वालिदैन के हुकूक को बयान फरमा रहे हैं, वालिदैन के मरातिब, उनका मकाम बयान फरमा रहे हैं। एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे वालिदैन हम पर जुल्म करें तब भी हम उनकी इताअत करें, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगरचे वालिदैन जालिम हैं, औलाद पर जुल्म करते हैं, उन पर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन सोचने का मकाम, गौर से सुनिए आप, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वालिदैन का मर्तबा इतना बुलंद बाला है, इतना ऊंचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात पसंद नहीं है कि माँ की ममता पर आँच आए, वालिद की बुजुर्गी पर कोई हर्फ आए। मेरे आका ने उस सहाबी रसूल को जवाब देते हुए फरमाया, जिसने कहा था कि अगर हमारे वालिदैन जालिम हो, हम पर जुल्म करें, तब भी हम उनके साथ उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, अगरचे वो जालिम हो, अगरचे वो जालिम हो, अगरचे वो जालिम हो, लेकिन उनकी इज्जत, उनकी अज़मत, उनकी रिफात, उनकी बुजुर्गी, उनका अदब व एहतराम अपनी जगह मुसल्लम है, तुम्हें करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करनी है। हदीस मुबारका में एक वाक़या आता है, एक शख्स था जिसने अपनी माँ को कांधे पे बिठा के तवाफ कराया था, काबतुल्लाह का तवाफ किया था उसने, अपनी माँ को कांधे पे बिठाकर सफा मरबा पे दौड़ा था, मीना मुज़दलिफा में क़याम किया था, अरफात में उसने दुआएं मांगी थी, हजरे अस्वद को चूमा था, मकामे इब्राहिम पर नमाज़ अदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की बख्शिश चाही थी। जब उसने सारे अरकान अदा कर लिए तो वो दिल में खुश हो जाता है, खुशी से झूमने लगता है, फरहतो इनबिसात में रक्स करने लगता है और ये सोचने लगता है, ये गुमान करने लगता है कि हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो रात में सोता है, ख्वाब देखता है, एक शख्स उसे पुकारता है, ए शख्स, तू इतना खुश ना हो कि तूने अपने कांधे पर बिठा के अपनी माँ को बैतुल्लाह का हज कराया है, सफा मरबा पे दौड़ा है और तू इस गुमान में है, इस ख्याल में है कि तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। अरे सुन सुन, एक ठंडी रात थी, एक काली रात थी, जब तू छोटा था और तूने बिस्तर पे पेशाब कर दिया था,
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स उसे कहता है तेरी माँ के पास इतनी वसअत और वसाइल और ज़राए नहीं थे, तो वो दूसरा बिस्तर लाती, उसने उसी रात में उस बिस्तर को धोया, पूरी रात वो गीले बिस्तर पे सोती रही, तुझे अपने सीने पे सुलाती रही, अभी उस रात का भी हक अदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल ये औलाद जब जवान हो जाती है, जब वालिदैन ज़ईफ हो जाते हैं, जब ज़ईफी के आलम में उनकी लाठी बनने का वक्त आता है, बेशक बेशक, तो औलाद उन्हें ठुकरा देती है, इस्लामिया उन्हें तरह तरह की तकलीफ देती है, उन्हें एज़ा पहुंचाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन को सताने वाले, वालिदैन को एज़ा देने वाले, माँ बाप को तकलीफ देने वाले कभी खैर व बरकत का मुंह नहीं देख सकते। ऐसी औलाद कभी कामयाबी और तरक्की की मंजिलों को हासिल नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन का मर्तबा क्या है? आज ये बच्चा तरक्कियां करता है, बुलंदियां करता है, इसमें बूढ़े बाप की जवानी हुआ करती है, माँ की दुआएं हुआ करती हैं, तब बच्चा कहीं जाके तरक्की करता है, इस मकाम पर पहुंचता है। माँ का मकाम देखना है तो आइए नूरुल आबिदीन, सिराजुस सालिकीन, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में आप फरमाती कि जब मैं रास्ते से निकलता था तो लोग अदब व एहतराम के लिए खड़े हो जाया करते, जब मैं चलता तो लोग मुझे सलाम करते, वज़रा और जो है हाकिमे सल्तनत शहंशाह भी मुझे मेरा अदब करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, एक दिन में खुशी में झूमता हुआ मैं अपने घर आया और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अल्लाह ने मुझे वो कमाल दे दिया है, वो बुजुर्गी दे दी है, जब मैं चलता हूँ तो रास्ते में लोग सलाम करते हैं, अदब व एहतराम करते हैं, हाकिम शहंशाह भी मुझे सलाम करते, मेरा अदब व एहतराम करते हैं। अल्लाह ने मुझे ये कमाल दिया है, अल्लाह सबको ये कमाल नहीं देता। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी की वालिदा ने कहा, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कमाल है। का तेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कमाल है। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते, माँ इबादत में करता हूँ, रियाजत में करता हूँ, बंदगी में करता हूँ, ज़ुहद व तक़वा में करता हूँ, नमाज़ें में पढ़ता हूँ, रात भर जाग कर शब बेदारी में करता हूँ, अल्लाह की इबादत में करता हूँ। वालिदा कमाल तो मेरा है, आपका क्या कमाल है? तो माँ ने कहा, सुनो सुनो, जब तुम छोटे थे मैं रातों में उठती और वुजू किया करती थी, खुलूस दिल के साथ 2 रकत नमाज नफल अदा करती, उसके बाद तुम्हें दूध पिलाती, उस दूध की बरकत का जिंदाबाद जिंदाबाद। मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलाद की तरक्की में, कामयाबी में वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। वालिदैन का एक अहम जो है उसमें रोल होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करें, उनके इताअत करें और उनका कहा माने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तमामी हजरात को चाहिए कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व